सर्वर के बिना कोई कंपनी क्या, ये दुनिया भी नहीं चल सकती। यस, यू हर्ड इट राइट। क्योंकि जब भी आप कुछ सर्च करते हैं लाइक amazon.com, flipkart.com, या तो आप ऑफिस में लॉग इन करते हैं या कोई फाइल यूज़ करते हैं, तो ये हर जगह पे बैकग्राउंड में सर्वर यूज़ हो रहा होता है। तो आज की इस वीडियो में आपको मैं उन सर्वर्स के बारे में बताने वाला हूँ जो कि रियल कंपनीज में डेली बेसिस पे यूज़ होते हैं, क्योंकि ये सर्वर्स सारे आईटी का बेस है। अगर आईटी में करियर बनाना चाहते हो सो डू नॉट स्किप दिस वीडियो। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं व्हाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्वर्स इवन एग्जिस्ट। तो आप मुझे बोलेंगे कि भैया ये इतने सारे टाइप्स के सर्वर्स क्यों यूज़ होते हैं, क्यों हम अकेला एडीसी काम नहीं चला लेते, क्यों हम अकेला डीएचसीपी सर्वर्स ही काम नहीं चला लेते। तो देखो, कंपनी में हर एक सर्वर का अपना अलग अलग एक काम होता है। जैसे कि किसी का काम होता है यूज़र लॉगिन करवाना, किसी का काम होता है डीएस आईपी एड्रेसेस प्रोवाइड कराना, सारे नेटवर्क की कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइड कराना, किसी का काम होता है कि डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में रिजॉल्व कराना। ये सेम वैसा ही है जैसे कि आप हर एक टीम का, जैसे आपके सिस्टम टीम का कुछ अलग काम है और आप डेवऑप्स टीम का कुछ अलग काम है एंड एसआरई टीम का कुछ अलग काम होता है। सारे एक ही काम पे नहीं कर रहे होते हैं, सब एक ही काम को नहीं कर रहे होते हैं, सारी चीज़ें अलग अलग चीज़ों में डिवाइड होती है, सबके एक एक रोल होते हैं, सबका एक एक काम होता है। तो इसीलिए हमारे डिफरेंट टाइप के सर्वर्स यूज़ होते हैं सो दैट एक ही सर्वर पे लोड ना बढ़ जाए एंड सारे अपने जो भी यूज़ सर्वर्स हैं वो हमारे यूज़ होते रहे। ये सेम वैसे ही है कि आप मान लीजिए आप सिस्टम एडमिन के आप एम्प्लॉय हो, आप बंदे हो एंड आपको कोई बोलता है कि आप क्वालिटी अश्योरेंस मतलब कि क्यूए का काम आके करो, आपसे कोई एक्सपेक्ट करता है कि आप क्यूए का काम करो। सो इट इज़ नॉट पॉसिबल राइट। हम नहीं कर सकते कि हमें नहीं आती, हम कोई कोडिंग का काम नहीं कर सकते, हमें जो आता है हम वही काम कर सकते हैं ना। तो हम जिस चीज़ के लिए बने हम वही काम कर सकते हैं। तो सेम यही चीज़ है कि जो सर्वर जिस चीज़ के लिए बना है वो वही काम कर सकता है। तो इसीलिए हमारे डिफरेंट टाइप के सर्वर्स एग्जिस्ट करते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं कि व्हाट इफ सर्वर्स डिड नॉट एग्जिस्ट। तो सोचिए, आप कंपनी में गए, आपने कंपनी का लैपटॉप ओपन किया एंड आपको कोई आईपी एड्रेस ही असाइन नहीं हुए, तो क्या होगा? आप नेटवर्क में कोई डिवाइसेस से कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे, आप इंटरनेट से कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, आप वेबसाइट से कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। तो इतनी सारी चीज़ें, अगर आप मान लीजिए सर्वर नहीं होता तो ये सारे जो टेक्नोलॉजीज़ हैं और हम लॉगिन कर पा रहे हैं, वेबसाइट सर्व कर पा रहे हैं, ये सारी चीज़ें इम्पॉसिबल थी। सो ऑलवेज रिमेंबर कि सर्वर जो होते हैं वो हमेशा बैकग्राउंड में काम करते रहते हैं, बस हमको दिखते नहीं है, वो अपना काम हमेशा करते रहते हैं। राइट नाउ लेट्स टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ सर्वर्स। फर्स्ट इज वेब सर्वर। तो देखिए, आप जब भी क्रोम पे जाते हैं, किसी ब्राउज़र पे जाते हैं, आप वहाँ पे zomato.com सर्च करते हैं, देन आपको वहाँ से जो रिज़ल्ट मिलता है वो रिज़ल्ट क्या मिलता है? आपको एक वेब सर्वर मतलब एक वेबसाइट प्रोवाइड कराई जाती है, आप फिर फूड ऑर्डर कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो वेबसाइट जो होस्ट होती है वो वेब सर्वर पर होस्ट हो रखी होती है। तो ये काम होता है, वेब सर्वर काम होता है किसी भी वेबसाइट को होस्ट करना एंड देन हमारे यूज़र को रिजल्ट प्रोवाइड कराना। अब आप बोलेंगे भैया हमारे ये लैपटॉप में मतलब ये जो वेब सर्वर है इसमें ऐसा क्या डाला जाता है जिससे कि ये वेब सर्वर हमको वेब साइट या वेब पेजेस सर्व करता है? तो उसका जवाब है ए सर्विसेज। एक या तो एनजिंग्स हो सकती है वो, या फिर अपाची हो सकती है, या फिर वो IIS जो कि विंडोज़ की मतलब माइक्रोसॉफ्ट की सर्विस है। इन तीनों में से किसी पे भी वो होस्ट हो सकती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फाइल सर्वर। तो देखिए, जब आप ऑफिस में अपने जो एक शेयर फोल्डर होता है ना, जहाँ से आप PDF, एक्सेल शीट या फिर कोई भी वर्ड फाइल वहाँ से एक्सेस करते हैं या एडिट करते हैं, आपने देखा होगा ना, अगर आप काम करते हैं तो एक शेयर फोल्डर ज़रूर होता है एक कंपनी में, तो उसी को हम बोलते हैं फाइल सर्वर। वो जो शेयर फोल्डर है वो कहीं ना कहीं मतलब किसी सर्वर पे होस्ट हो रखा होता है, देन हमको एक नेटवर्क पाथ प्रोवाइड किया जाता है, उसके थ्रू हम फिर वो एक्सेस जो भी फोल्डर है उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो वो जो फोल्डर है वो फाइल सर्वर पे होता है। NTFS शेयर परमिशंस होती हैं, उसके थ्रू हम किसी भी फोल्डर को शेयर कर सकते हैं नेटवर्क में। ये सेम वैसे ही है जैसे कि आप समझिए कि आपको कोई आपका फ्रेंड है, किसी ने मतलब ड्राइव पे कुछ डाल रखा है, कोई वर्ड फाइल डाल रखी है, देन उसने आपकी ईमेल वहाँ पे डाल के आपको परमिशन दे दी। तो आप क्या करेंगे कि आपके पास वो परमिशन आ जाएगी, देन आप वो सेम फाइल आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये वही सेम चीज़ हो गई कि आपको परमिशन मिली, आपने ड्राइव के थ्रू आपने उस अपने दोस्त की
जो वर्ड फाइल है उसको यूज कर पाए आप। सो दैट्स व्हाट फाइल सर्वर इज। नेक्स्ट इज डीएनएस सर्वर। देखिए डीएनएस का सिंपल जो काम होता है वो किसी भी डोमेन नेम को, डोमेन नेम लाइक zomato.com, flipkart.com, इसको आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करना। देखिए क्या होता है कि जो मशीनें होती हैं, जो कंप्यूटर्स होते हैं, जो सर्वर्स होते हैं, उनको नॉर्मल लैंग्वेज लाइक डोमेन अपना या फ्लिपकार्ट, अमेजोन, ये लैंग्वेज समझ नहीं आती है। उनको ओनली मशीन लैंग्वेज समझ आती है जो कि होती है 01। तो डीएनएस का काम क्या होता है हमारा, जैसे कि amazon.com है, उसको किसी भी आईपी एड्रेस में, आईपी एड्रेस मीन्स 192.168, तो किसी भी डोमेन के पीछे एक आईपी एड्रेस हमेशा छुपा होता है। तो उस आईपी, आपने जैसे डोमेन आपने amazon.com डाला, तो वो डीएनएस क्या करेगा, वो डीएनएस amazon.com को आईपी एड्रेस में चेंज करेगा। देन फिर अमेजोन का जो रिस्पेक्टेड सर्वर है उधर जाएगा एंड उधर से आपकी जो रिक्वेस्ट है वहाँ से पुल करके आपको रिजल्ट देगा। तो ये काम होता है डीएनएस का, मतलब कि किसी भी डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करने का, बिकॉज मशीन लैंग्वेज को नहीं पता कि ये ABCD वोवल्स, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट DHCP। तो आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि आप जब भी अपना लैपटॉप टर्न ऑन करते हैं तो आपको जो आईपी एड्रेस है, गेटवे है, आप अगर आईपी कॉन्फ़िग डाल के देखेंगे अपने कमांड प्रॉम्प्ट में, तो आपको आईपी एड्रेस, गेटवे, ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली असाइन हो जाती है। तो वो कौन करता है, आपको आईपी एड्रेस कौन असाइन करता है? वो करता है हमारा DHCP काम करता है वो। इसके पीछे एक प्रोसेस होती है, डोरा प्रोसेस होती है, जो कि एक थोड़ी लंबी प्रोसेस है, तो मैं किसी और वीडियो में कवर करूँगा वो। बट ये हमारा DHCP ऑटोमेटिकली हमारे आईपी एड्रेसेस को असाइन करता है। हम जो नॉर्मली लैपटॉप यूज़ करते हैं वो हमारा राउटर भी हमारा DHCP का डिवाइस ही होता है, तो वो हमको आईपी एड्रेसेस प्रोवाइड करता है। बट आप ये समझिए कि अगर आईपी एड्रेसेस नहीं होंगे तो कंपनी, मतलब ये जो लैपटॉप्स हैं वो काम कर ही नहीं सकते। आप इंटरनेट पे भी नहीं जा सकते अब आईपी एड्रेस नहीं होंगे। आप एक चीज़ और ट्राई करिएगा कि आप सब कुछ अपने नेटवर्क से हटा देना और अपना DHCP भी हटा देना। तब आपको क्या होगा कि क्योंकि कंप्यूटर को आईपी एड्रेस चाहिए, तब उस टाइम पे क्या होगा, कंप्यूटर अपने आप को एक आईपी एड्रेस असाइन कर लेगी। उस आईपी एड्रेस को हम बोलते हैं अपीपा आईपी। वो अपीपा आईपी आपकी 169 से स्टार्ट होती है। तो आप हमेशा ऑब्जर्व करिएगा कि आपके डिवाइसेस ने, अगर आपके DHCP सर्वर ने आपको आईपी एड्रेस प्रोवाइड नहीं कराई है, देन स्टिल आपका लैपटॉप जो है वो अपने आप को खुद को आईपी एड्रेस असाइन कर लेगा, बिकॉज विदाउट आईपी एड्रेस लैपटॉप हमारा काम नहीं कर सकता। लैपटॉप को या किसी सर्वर को आईपी एड्रेसेस मस्ट है, उसको चाहिए ही चाहिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एक्टिव डायरेक्टरी और डोमेन कंट्रोलर सर्वर। ये हमारा किसी भी नेटवर्क में या किसी भी कंपनी में सबसे मेन सर्वर होता है। क्यों? क्योंकि लैपटॉप लॉगिन या पासवर्ड पॉलिसी से लेकर ग्रुप पॉलिसी तक सब कुछ चीज़ें हमारी यहाँ पर ही मैनेज होती है गाइस। तो आप भी एज अ सिस्टम एडमिन यहाँ पर ही काम कर रहे होंगे एंड सारा कुछ हमारा इधर से ही मैनेज होता है। एंड ये जो सर्वर होता है वो कंपनी का आइडेंटिटी सिस्टम होता है, मतलब कि कौन सा एम्प्लॉय, कौन सा यूज़र क्या कर सकता है, जो भी चीज़ें हैं सब कुछ इधर ही डिफाइन होती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डेटाबेस सर्वर्स। तो जोमेटो के जो भी यूज़र्स हैं, जो भी उनका डेटा है, उनके पेमेंट्स हैं, उनके ऑर्डर्स हैं, वो सारी चीज़ें हमारी डेटाबेस सर्वर में ही स्टोर हो रही होती हैं। आपके यूज़र लॉगिन, पासवर्ड, क्रेडेंशियल, सारी चीज़ें डेटाबेस में ही सेव होती हैं। एंड वो डेटाबेस कंपनी कोई सा भी यूज़ कर सकती है, जैसे कि MySQL, पोस्टग्रे एक्सेट्रा। ये हमारे टाइप्स ऑफ डेटाबेस होते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एप्लीकेशन सर्वर। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है कि हमारा जो बैकएंड लॉजिक होता है ना, एक किसी भी कंपनी का या बिजनेस का जो लॉजिक होता है, मतलब कि एक बैंकिंग फाइनेंशियल बिजनेस का अलग लॉजिक होगा, एक फूड या ग्रोसरी बिजनेस का अलग लॉजिक होगा। तो वो जो बैकएंड जो लॉजिक होता है, मेन जो बिजनेस लॉजिक होता है, वो एप्लीकेशन सर्वर में डिफाइन हो रखा होता है। Alright, so now let's talk about why you need to understand these servers. तो देखिए, अगर आपको आईटी में एंटर करना है या आपको अपना आईटी में करियर बनाना है, so understanding these servers is must, क्योंकि सारी चीज़ें लाइक क्लाउड, साइबर सिक्योरिटी
एंड और भी जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें सर्वर से ही स्टार्ट होती हैं। और जब आपको पता होगा कि कौन सा सर्वर क्या करता है, किस सर्वर का क्या यूज़ है, तो ट्रबल शूटिंग करना आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। मतलब आप सिस्टम एडमिन के जो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं वो आपके लिए बहुत ओपन हो जाएंगी। तो ट्रबल शूटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है अपने ये रोल जो होता है इंफ्रा से रिलेटेड जो रोल होता है, तो वो सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ईजी हो जाएंगी। तो गाइज मैं आपको फिर मिलता हूँ एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।